बचपन में पावर रेंजर्स और रुकेंडो जैसे बेहतरीन शोज तो देखे ही थे। ऐसा ही एक एनीमे भी आया है इस सीज़न, गो गो लूजर रेंजर। कंपेयर टू पावर रेंजर इसकी स्टोरी थोड़ी सी डार्क और ट्विस्टेड है, क्योंकि पावर रेंजर में क्या होता था कि मॉन्स्टर या फिर कहीं विलन्स सिटी में तबाही मचाते थे और रेंजर उन्हें हरा के सिटी को सेफ रखते थे। बट इन दिस एनीमे अच्छाई और बुराई में डिफरेंस बता देना इस स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि विलन के पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को दिखाया गया है जिसमें कौन गलत है और कौन सही। और एनिमे के विजुअल्स और एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, यहाँ तक कि उसका इंट्रो और जो एंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बात करते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में हुआ क्या। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे आसमान में एक आइलैंड को दिखाया जा रहा है जिसे कहते हैं फ्लोटिंग फोर्ट्रेस। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि ये स्टार्टिंग है एक वॉर की बिटवीन ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर। ये जो फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है वो मॉन्स्टर की कमांड सेंटर है। तभी यहाँ पे 5 रेंजर्स को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और उनसे जीत भी जाते हैं। ये लड़ाई है ड्रैगन कीपर्स और नेफारियस मॉन्स्टर आर्मी के बीच, जो कि 13 साल पहले शुरू हुई थी। हर वीक एक संडे शोडाउन होता है जहाँ पे बैटल होती है, शो होता है और उसी के बाद होस्ट जो है वो बताता है कि मॉन्स्टर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर आर्मी ने कोई सीक्रेट वेपन डेवलप कर लिया है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वो वेपन है। फिर रेड कीपर अपने फैंस से मिलते हुए दिखता है जहाँ पे वो ऑटोग्राफ दे रहा है अपने फैंस को, और रेड कीपर ड्रैगन कीपर का लीडर है। और उसी के बाद एक लड़का और लड़की को हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़के से कह रहे हैं कि तुम भी यहाँ पे क्या फाइट देखने आए हो और ये जगह जल्दी जंग के मैदान में बदल जाएगी, हम तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान देंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक काले बाल वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कह रहा है रिस्क, यहाँ सालों से कुछ भी नहीं हुआ है। तो लड़की कहती है कि क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। अब ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है कि ये प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा यंग थे लेकिन फिर भी वो रेंजर थे, तो वो लोग कहते हैं कि तुम भी ये कर सकते हो, रेंजर फोर्स हमेशा ही नए लोगों को तलाश में रहता है। और लड़की कहती है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम भी इन्हीं की तरह अगली स्टोरी में हो सकते हो, बाकी सब तो तुम पर निर्भर करता है। काफ़ी सस्पिशियस फेस के साथ वो लड़की इस लड़के से कह रही थी, लग रहा था कि शायद उसे कुछ पता है। और उसके बाद वो लड़का स्टेयर्स से चला जाता है और वो सिटी के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे होने वाली है लड़ाई। और तभी सारे मॉन्स्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं और फाइटर्स एके डस्टर उन्हें कहा जाता है, काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर अल्टोरा टाइगर जिसका नाम है, काफ़ी तेज़ी से दहाड़ने लगता है, ऑडियंस चिल्लाने लगती है और उन्हें कहा जाता है कि यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट उनको किया जाता है, उन पर कैंस फेंकी जाती हैं, चीज़ें जो भी मिल रहा था वो फेंका जा रहा था वहाँ पे। और उसी के बाद ड्रैगन कीपर्स आते हैं और अपनी हीरोइक लाइन्स बोलने लगते हैं, ये प्लेनेट ह्यूमंस का है और हम उसे बचा के रहेंगे। और उसी के बाद ड्रैगन कीपर्स और मॉन्स्टर अपनी पावर की खूब फ्लैक्सिंग कर रहे हैं। इसकी रियलिटी तो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगी। और इसी के बाद पब्लिक पर अटैक करने लगते हैं मॉन्स्टर, लेकिन वो दोनों लड़के और लड़की जो हमने पहले देखे थे ऑडियंस में बचाने लगते हैं। और तभी ग्रीन कीपर वहाँ पर बहुत बड़ा रॉक फेंकता है मॉन्स्टर्स पे और उसी के बाद ऑडियंस से लोग बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उस रॉक से भी नहीं मरता और वो उसको हटा देता है। और मॉन्स्टर इमोर्टल है, इस वजह से वो मर भी नहीं सकते हैं। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट का क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट एक ऐसा वेपन है जो कि इमोर्टल डस्टर्स को, यानी कि जो मॉन्स्टर है उनको मार सकता है। उसी के बाद जो हमारा टाइगर टाइप का मॉन्स्टर है वो टोरा टोरा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे ट्रक्कून में बदल जाता है और रेंजर्स को ठोक देता है। बट सैडली कोई भी रीइंकार्नेटेड नहीं होता हमारे ट्रक्कून से, इस बार हमारा ट्रक्कून फेल हो गया। और इसी के बाद फाइट कंटिन्यू रहती है और जैसे ही ड्रैगन कीपर डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज़ करने लगते हैं, बाकी सारे सर्वाइविंग डस्टर्स गैदर होना शुरू कर देते हैं और डिस्कशन करते हैं। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये जो सब कर रहे हैं वो एक एक्ट है, इन्हें एक एक्ट करना पड़ता है, तभी ये ड्रैगन कीपर अपना फाइनल अटैक करने वाले होते हैं। और तभी मॉन्स्टर की जो अलाइनमेंट है काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हो रखी है और जो हमारा डी वाला मॉन्स्टर है वो मिड में खड़ा है और उसकी आज एक्ट में तो शिफ्ट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खड़ा होता है और मरते वक्त उन्हें एक स्पीच देनी होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी मॉन्स्टर ने स्पीच भी तैयार नहीं करी। और डी इन्हीं सबसे तंग होकर अपने एक्ट को ब्रेक कर देता है और ड्रैगन कीपर की तरफ भागने लगता है और वो फायर कर देते हैं ड्रैगन कीपर और तभी रेंजर जीत जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 घंटे पहले फ्लैशबैक में, जहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो फोर्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब हमें इनकी परेशानी का कारण पता चलता है, इन्हें
हर हफ्ते एक न्यू मॉन्स्टर सोचना पड़ता है और वो आज आउट ऑफ आइडिया हो चुके हैं क्योंकि वो 13 साल से नए नए मॉन्स्टर्स को बना रहे हैं और हर वीक्स उन्हें एक मॉन्स्टर तो चुनना पड़ता है जहाँ पे वो रेडियो पर अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, जो शोडाउन में अनाउंसमेंट चल रही है, ताकि उन्हें कोई आइडिया मिल सके। और एक मॉन्स्टर बोलता है कि बैटल को 13 साल हो चुके हैं। फ्लोटिंग फोर्ट्रेस को तो ड्रैगन कीपर ने 1 साल के अंदर ही हरा दिया था और हमारे सारे बॉसेस भी मर चुके हैं, लेकिन हम डस्टर्स हम अभी भी बचे हुए हैं। हम जैसे फूड सोल्जर्स का भी क्या कर सकते हैं? और तभी ये खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर हमारे सारे बॉसेस मर सकते हैं तो हम कैसे जिंदा हैं? ये तो सोचने वाली बात है कि ये तो इमोर्टल हैं, बट फिर भी अगर मॉन्स्टर्स मर सकते हैं तो ये क्यों नहीं मरे? तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है कि शायद हम गिनती में बहुत ज़्यादा थे, शायद इसलिए हमें उन्होंने छोड़ दिया होगा, और वीक तो वो वैसे भी वहीं पे थे। और तभी फाइटर जी एक मॉन्स्टर ड्रॉ करता है, अपने आइडिया देता है, और फाइटर एल भी अपने आइडिया देती है, बट दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घिसे पिटे आइडियाज़ थे। क्योंकि उन्हें एक बिग बैड मॉन्स्टर चाहिए ताकि वो लोगों के अंदर और बच्चों के अंदर डर पैदा कर सके कि हम भी मॉन्स्टर से, हमसे डरो। और पीछे से हमें एक आवाज़ आती है फाइटर डी की, कहता है कि टाइगर हमें चुनना चाहिए क्योंकि हमने 13 साल में कभी भी टाइगर को ट्राई नहीं किया। सोचो, टाइगर और मॉन्स्टर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ड्रैगन कीपर तो ड्रैगन से रिलेटेड है और हम टाइगर से होंगे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि वैसे तो ये 13 साल से ड्रैगन कीपर से हारते आए हैं और एक्ट करते आए हैं, लेकिन अभी भी वो फाइट इस सोच में करते हैं कि ताकि वो एक दिन ज़रूर ड्रैगन कीपर से जीते। और डी यहाँ पे अपना पर्सनल मिशन भी बताता है और अपना ड्रीम बताता है वर्ल्ड डोमिनेटिंग का, जिसे सुनकर सभी मॉन्स्टर जो है वो हंसने लगते हैं। कहते हैं कि हम ड्रैगन कीपर से 998 टाइम्स लड़ चुके हैं 13 साल में और 998 बार ही हार चुके हैं। पहले जब ये ड्रैगन कीपर से हार गए थे तो इन्होंने ड्रैगन कीपर के साथ एक कंडीशन में एग्री किया था, जिसमें ये हर संडे प्लैनेट को अपने राज में लेने के लिए काम को कंटिन्यू रखेंगे और अटैक करेंगे। सिविलियंस को अभी भी ये अंदाज़ा नहीं है कि ये सिर्फ एक एक्ट है, यहाँ पे हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये असलियत में नहीं हो रहा है, और इनको रोज़ एक ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और उसी के बाद वो एनिमल इंसाइक्लोपीडिया से टाइगर को कॉपी करते हैं और तभी एक मॉन्स्टर टाइगर मॉन्स्टर में बदल जाता है एज अ फेक बॉस। और उसी के बाद हमें शिफ्ट किया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे डी कहता है कि वो एक परफेक्ट मॉन्स्टर का रोल प्ले करेगा ही, क्योंकि अभी ये हारा नहीं है पूरी तरीके से। अगर वो इमोर्टल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पेन नहीं होता। तभी वो कहता है कि हमें हर हफ्ते इस एक्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? तभी अपने प्लान्ड एक्ट से अलग एक्शंस को शुरू कर देता है और रेंजर्स कहते हैं कि टाइम है अभी भी, तुम फोर्ट्रेस वापस जा सकते हो। लेकिन डी इस गेम को ख़त्म करना चाहता है और वो उन्हें हराना चाहता है, और वहीं पे वो भाग के रेंजर्स के पास आता है और फुल रेज में होता है, और हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वो रेंजर्स के पास आ रहा है, आज तो वो उन सबको हरा ही देगा। लेकिन इन रियलिटी वो कछुए की चाल में आ रहा है और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आ रहा है वो, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर है। उसी के बाद रेड कीपर डी को हराने के लिए सामने आता है, कहता है कि जैसे तुम हमेशा हारते आए हो आज भी हार जाओ, ये जगह तुम जैसों के शाइन करने के लिए नहीं है, और उसे कोजो की तरह 2 टुकड़ों में बांट देता है। और उसी के बाद फोर्ट्रेस में हमें दिखाया जाता है और कहते हैं कि ये हमारी 999वीं हार है, जैसे कि उनकी 999 जीत हो। और वहीं पे ही यहाँ पे डी मिसिंग है, वो फोर्ट्रेस में वापस नहीं आया है। उसके बाद हमें डी को दिखाया जाता है जो अभी भी अर्थ पर है, कहता है कि हम तो विलन के रोल के लिए भी फिट नहीं बैठते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हमें सैड देखने को मिलता है। एपिसोड देखने के बाद ना मैं किसी भी साइड को नहीं चुन पाई हूँ कि ये वाली साइड विलन है और ये वाली साइड हीरो है, और शायद मुझे लगता है कि सबके लिए यही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मॉन्स्टर्स के लिए हमदर्दी फील हो रही है। बताओ 13 साल से कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्लेव्स की तरह ड्रैगन कीपर्स के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। इसी के बाद वो जो लड़की हमें पहले देखने को मिल रही थी वो आ जाती है और डी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डी कहता है कि यहाँ से बैटलफील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो डी को संडे शोडाउन कैसा लगा वो ये पूछती है, और इसी के बाद डी को ड्रैगन कीपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे और वो उनकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो उसे भी रेंजर ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा सजेशन वो लड़की देती है। अब डी तय करता है कि वो भी रेंजर फोर्स ज्वाइन करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
बट इसका इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो ड्रैगन कीपर्स को हराना चाहता है। और यही एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड तो ये था ही। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे विलन्स को विलन की तरह दिखाया गया है। वो रियलिटी में विलन्स अब नहीं है। उन्होंने 13 साल पहले जो किया होगा वो बात अलग है, लेकिन अब वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा जा रहा है। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है, क्या होता है, लेकिन मैं विलन्स के साथ ही हूँ। तो तुम इस एनीमे को देख लो और अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये एनीमे तुम्हें कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।